नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग विचार, विश्वास और इमारतें पाठ के अंतर्गत स्तूप से आगे पढ़ेंगे। ठीक है। एनसीईआरटी हिस्ट्री फॉर स्टैंडर्ड 12th। तो हम लोग जानते हैं स्तूपों के विषय में बहुत कुछ, लेकिन इस पाठ में क्या लिखा है इसको देखा जाए। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे। इनमें से कई परंपराओं के विचार और आधार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देखकर भी समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे। अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थीं या विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी भी बनी रहती थीं, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। वेदी बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहां वे जन्मे थे, जैसे लुम्बिनी। लुम्बिनी में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, तो वहां पर चैत्य भी है जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। उस जगह का नाम बोध गया। जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया वह सारनाथ। जहां उन्होंने निब्बान प्राप्त किया, मोक्ष, उसको उस जगह का नाम है कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी जगहें पवित्र स्थल बन गईं। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की अपनी यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? ऐसे कई कई अन्य जगहें थीं जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष, जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान, गाड़ दिए जाते थे जमीन के अंदर। इन टीलों को स्तूप कहते थे। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले की रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई। चूंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था, इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकवादन अशोकावादान अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से पर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहुत, सांची और सारनाथ जैसी जगहों पर स्तूप बनाए जा चुके थे। स्तूप कैसे बनाए गए? स्तूप की वेदिकाओं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, तो कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए। उदाहरण के लिए सांची के तोरण द्वार का एक हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया था। सांची के तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के द्वारा दान से बनाया गया था। सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों के नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया। स्तूप की संरचना। स्तूप, संस्कृत अर्थ टीला, का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज़्यादा जटिल हो गई, जिसमें कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया।
अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरहुत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि उनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थीं और चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले को दाईं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। बाद में स्तूप के टीले पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। अमरावती और पेशावर, जो पाकिस्तान में है, में शाहजी की ढेरी में स्तूपों में ताख और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफ़ी उदाहरण मिलते हैं। स्तूपों की खोज कैसे हुई? तो अमरावती और सांची की नियति। जैसा कि हमने देखा, हर स्तूप का अपना इतिहास है। कुछ इतिहास हमें बताते हैं कि वे कैसे बने, साथ साथ इनकी खोज का भी इतिहास है। अब हम इनकी खोज के इतिहास पर ध्यान देंगे। 1796 में एक स्थानीय राजा को, जो मंदिर बनाना चाहते थे, अचानक अमरावती के स्तूप के अवशेष मिल गए। उन्होंने उसके पत्थरों के इस्तेमाल करने का निश्चय किया। उन्हें ऐसा लगा कि इस छोटी सी पहाड़ी में संभवतः कोई खजाना छुपा हो। कुछ वर्षों के बाद कॉलिन मैकेंजी नामक एक अंग्रेज अधिकारी इस इलाके से गुजरे। हालांकि उन्होंने कई मूर्तियां पाईं और उनका विस्तृत चित्रांकन भी किया, लेकिन उनकी रिपोर्ट कभी छपी नहीं। 1854 में गुंटूर, आंध्र प्रदेश में है, कि कमिश्नर ने अमरावती की यात्रा की। उन्होंने कई मूर्तियां और उत्कीर्ण पत्थर जमा किए और वे उन्हें मद्रास ले गए। इन्हें उनके नाम पर एलियट संगमरमर के नाम से जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर उसका नाम पड़ा, एलियट संगमरमर। उन्होंने पश्चिमी तोरण द्वार को भी खोज निकाला और इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि अमरावती का स्तूप बौद्धों का सबसे विशाल और शानदार स्तूप था। अमरावती का 1850 के दशक में अमरावती के उत्कीर्ण पत्थर अलग अलग जगहों पर ले जाए जा रहे थे। कुछ पत्थर कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पहुँचे, तो कुछ मद्रास में इंडिया ऑफिस। कुछ पत्थर लंदन तक पहुँच गए। कई अंग्रेज अधिकारियों के बागों में अमरावती की मूर्तियां पाना कोई असामान्य बात नहीं थी। वस्तुतः इस इलाके का हर नया अधिकारी यह कहकर कुछ मूर्तियां उठा ले जाता था कि उसके पहले के अधिकारियों ने भी ऐसा किया। पुरातत्ववेत्ता H.H. कोल उन मुट्ठी भर लोगों में एक थे जो अलग सोचते थे। उन्होंने लिखा, इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। वे मानते थे कि संग्रहालयों में मूर्तियों की प्लास्टर प्रतिकृतियां रखी जानी चाहिए, जबकि असली कृतियां खोज की जगह पर ही रखी जानी चाहिए। दुर्भाग्य से कोल अधिकारियों को अमरावती पर इस बात के लिए राजी नहीं कर पाए, लेकिन खोज की जगह पर ही संरक्षण की बात को सांची के लिए मान लिया गया। सांची क्यों बच गया जबकि अमरावती नष्ट हो गया? शायद अमरावती की खोज थोड़ी पहले हो गई थी। तब तक विद्वान इस बात के महत्व को नहीं समझ पाए थे कि किसी पुरातात्विक अवशेष को उठाकर ले जाने की बजाय
खोज की जगह पर ही संरक्षित करना कितना महत्वपूर्ण था। 1818 में जब सांची की खोज हुई, इसके 3 तोरण द्वार तब भी खड़े थे, चौथा वहीं पर गिरा हुआ था और टीला भी अच्छी हालत में था। तब भी यह सुझाव आया कि तोरण द्वारों को पेरिस या लंदन भेज दिया जाए। अंततः कई कारणों से सांची का स्तूप वहीं बना रहा और आज भी बना हुआ है, जबकि अमरावती का महाचैत्य अब सिर्फ एक छोटा सा टीला है जिसका सारा गौरव नष्ट हो चुका है। मूर्तिकला। हमने अभी अभी पढ़ा कि किस तरह से स्तूपों के मूर्तियों को यूरोप ले जाया गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिन लोगों ने मूर्तियों को देखा उन्हें यह खूबसूरत और मूल्यवान लगीं, इसलिए वे उन्हें अपने लिए रखना चाहते थे। आइए हम इन मूर्तियों को ध्यान से देखें। पत्थर से गढ़ी कथाएं। आपने ऐसे घुमक्कड़ कथावाचकों, स्टोरी टेलर को देखा होगा जो अपने साथ कपड़ों या कागज पर बने चित्रों को लेकर घूमते हैं। जब वे कहानी कहते हैं तब वे इन चित्रों को दिखाते हैं। पहली बार देखने पर इस मूर्ति कला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्रण दिखता है, परंतु वे कला इतिहास जिन्होंने सांची की इस मूर्ति कला का गहराई से अध्ययन किया, इसे वेशांतर जातक से लिया गया एक दृश्य बताते हैं। वेशांतर जातक। यह कहानी एक ऐसे दानी राजकुमार के बारे में है जिसने अपना सब कुछ एक ब्राह्मण को सौंप दिया और स्वयं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जंगल में रहने चला गया। जैसा कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, अक्सर इतिहासकार किसी मूर्ति कला की व्याख्या लिखित साक्ष्यों के साथ तुलना के द्वारा करते हैं। उपासना के प्रतीक। बौद्ध मूर्ति कला को समझने के लिए कला इतिहासकारों को बुद्ध के चरित्र लेखन के बारे में समझ बनानी पड़ी। बौद्ध चरित्र लेखन के अनुसार एक वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। कई प्रारंभिक मूर्तिकारों ने बुद्ध को मानव रूप में न दिखाकर उनकी उपस्थिति प्रतीकों के माध्यम से दर्शाने का प्रयास किया। उदाहरणतः बुद्ध के ध्यान की दिशा तथा स्तूप महापरिनिब्बाण के प्रतीक बन गए। चक्र का भी प्रतीक के रूप में प्रायः इस्तेमाल किया गया। यह बुद्ध द्वारा सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक था। चक्र जहाँ मिले वह सारनाथ में दिए गए पहले उपदेश का प्रतीक है। जैसा कि स्पष्ट है, ऐसी मूर्ति कला को अक्षरशः नहीं समझा जा सकता है। उदाहरणतः पेड़ का तात्पर्य केवल एक पेड़ नहीं था, वरन वह बुद्ध के जीवन की एक घटना का प्रतीक थी। ऐसे प्रतीकों को समझने के लिए यह जरूरी है कि इतिहासकार कलाकृतियों के निर्माताओं की परंपराओं को जानें। लोक परंपराएं। सांची में उत्कीर्णित बहुत सी अन्य मूर्तियां शायद बौद्ध मत से सीधी जुड़ी नहीं थीं। इनमें कुछ सुंदर स्त्रियां भी मूर्तियों में उत्कीर्णित हैं, जो तोरण द्वार के किनारे एक पेड़ पकड़कर झूलती हुई दिखती है। शुरू में विद्वान इस मूर्ति के महत्व के बारे में थोड़े असमंजस में थे। इस मूर्ति का त्याग और तपस्या से कोई रिश्ता नजर नहीं आता था, लेकिन साहित्यिक परंपराओं के अध्ययन से वे समझ गए कि यह संस्कृत भाषा में वर्णित शाल भंजिका की मूर्ति है। लोक परंपरा में यह माना जाता था कि इस स्त्री द्वारा छुए जाने से वृक्षों में फूल खिल उठते थे और फल होने लगते थे। ऐसा लगता है कि यह एक शुभ प्रतीक माना जाता था और इस कारण स्तूप के अलंकरण में प्रयुक्त हुआ। शाल भंजिका की मूर्ति से पता चलता है कि जो लोग बौद्ध धर्म में आए उन्होंने बुद्ध पूर्व और बौद्ध धर्म से इतर दूसरे विश्वासों, प्रथाओं और धारणाओं से बौद्ध धर्म को समृद्ध किया। सांची की मूर्तियों में पाए गए कई प्रतीक या चिन्ह
निश्चय ही इन्हीं परंपराओं से उभरे थे। उदाहरण के लिए जानवरों के कुछ बहुत खूबसूरत उत्कीर्णन यहाँ पर पाए गए हैं। इन जानवरों में हाथी, घोड़े, बंदर और गाय बैल शामिल हैं। हालांकि सांची में जातकों से ली गई जानवरों की कई कहानियाँ भी हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ पर लोगों को आकर्षित करने के लिए जानवरों का उत्कीर्णन किया गया था। साथ ही जानवरों को मनुष्यों के गुणों के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उदाहरण के लिए हाथी शक्ति और ज्ञान के प्रतीक माने जाते थे। इन प्रतीकों में कमल दल और हाथियों के बीच एक महिला की मूर्ति प्रमुख है। यह हाथी उनके ऊपर जल छिड़क रहे हैं, जैसे वे उनका अभिषेक कर रहे हों। जहां कुछ इतिहासकार उन्हें बुद्ध की मां माया से जोड़ते हैं, तो दूसरे इतिहासकार उन्हें एक लोकप्रिय देवी गजलक्ष्मी मानते हैं। गजलक्ष्मी सौभाग्य लाने वाली देवी थीं, जिन्हें प्रायः हाथियों के द्वारा जोड़ा जाता है। यह भी संभव है कि इन उत्कीर्णित मूर्तियों को देखने वाले उपासक इसे माया और गजलक्ष्मी दोनों से जोड़ते थे। कई स्तंभों पर दिखाए गए सर्पों को भी देखिए। यह प्रतीक भी ऐसी लोक परंपराओं से लिया गया प्रतीत होता है, जिनका ग्रंथों में हमेशा जिक्र नहीं होता था। दिलचस्प बात यह है कि कला पर लिखने वाले आधुनिक इतिहासकारों में एक शुरुआती इतिहासकार जेम्स फर्गुसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। वे बौद्ध साहित्य से अनभिज्ञ थे। तब तक ज़्यादातर बौद्ध ग्रंथों का अनुवाद नहीं हुआ था, इसलिए उन्होंने सिर्फ उत्कीर्णित मूर्तियों का अध्ययन करके अपने निष्कर्ष निकाले थे। नई धार्मिक परंपराएं, महायान बौद्ध मत का विकास। ईसा की प्रथम सदी के बाद बौद्ध अवधारणाओं और व्यवहार में बदलाव नजर आते हैं। प्रारंभिक बौद्ध मत में निब्बान के लिए व्यक्तिगत प्रयास को विशेष महत्व दिया गया था। बुद्ध को भी एक मनुष्य समझा जाता था जिन्होंने व्यक्तिगत प्रयास से प्रबोधन और निब्बान प्राप्त किया, ज्ञान और मुक्ति। परंतु धीरे धीरे प्रबोधन का मतलब ज्ञान और निब्बान का मतलब निर्वाण माने मोक्ष। परंतु धीरे धीरे एक मुक्तिदाता की कल्पना उभरने लगी। यह विश्वास किया जाने लगा कि वे मुक्ति दिलवा सकते थे। साथ साथ बोधिसत्व की अवधारणा भी उभरने लगी। बोधिसत्वों को परम करुणामय जीव माना गया, जो अपने सत्कार्यों से पुण्य कमाते थे, लेकिन वे इस पुण्य का प्रयोग दुनिया को दुखों में छोड़ देने के लिए और निब्बान प्राप्ति के लिए नहीं करते थे, बल्कि वे इससे दूसरों की सहायता करते। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। चिंतन की इस नई परंपरा को महायान के नाम से जाना गया। जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया और उन्होंने अब पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। पुरानी परंपरा हीनयान या थेरवाद। महायान के अनुयायी, महायान और हीनयान, ये बुद्ध धर्म के दो पार्ट हुए, दो शाखाएं हुई। तो महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को हीनयान के अनुयायी कहते थे, लेकिन पुरातन परंपरा के अनुयायी खुद को थेरवादी कहते थे। इसका मतलब है वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों, जिन्हें थेर कहते थे, के बताए रास्ते पर चलने वाले, उसे थेरवाद कहते हैं। शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले। पौराणिक हिंदू धर्म का उदय। मुक्तिदाता की कल्पना सिर्फ बौद्ध धर्म तक सीमित नहीं थी। हम पाते हैं कि इस तरह के विश्वास एक अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव व हिंदू परंपरा, जिसमें विष्णु को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, और शैव वह संकल्पना जिसमें शिव
परमेश्वर है, परंपराएं शामिल हैं। इनके अंतर्गत एक विशेष देवता की पूजा को खास महत्व दिया जाता था। इस प्रकार की आराधना में उपासना और ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था। इसे भक्ति कहते हैं। वैष्णववाद में कई अवतारों के कई इर्द गिर्द पूजा पद्धतियां विकसित हुईं। इस परंपरा के अंदर 10 अवतारों की कल्पना है। यह माना जाता था कि पापियों के बढ़ते प्रभाव के दुनिया जब जब दुनिया में अव्यवस्था और नाश की स्थिति आ जाती थी, तब विश्व की रक्षा के लिए भगवान अलग अलग रूपों में अवतार लेते थे। संभवतः अलग अलग अवतार देश के विभिन्न भिन्न हिस्सों में लोकप्रिय थे। इन सब स्थानीय देवताओं को विष्णु का रूप मान लेना एकीकृत धार्मिक परंपरा के निर्माण का एक महत्वपूर्ण तरीका था। कई अवतारों को मूर्तियों के रूप में दिखाया गया। दूसरे देवताओं की भी मूर्तियां बनी। शिव को उनके प्रतीक लिंग के रूप में बनाया जाता था, लेकिन उन्हें कई बार मनुष्य के रूप में भी दिखाया गया है। ये सारे चित्रण देवताओं से जुड़ी हुई मिश्रित अर्थ अवधारणाओं पर आधारित थे। उनकी खूबियों और प्रतीकों को उनके शिरोवस्त्र, आभूषण, आयुधों और हाथ में धारण किए गए अन्य शुभ अस्त्र और बैठने की शैली से इंगित किया जाता था। इन मूर्तियों के अंकन का मतलब समझने के लिए इतिहासकारों को इनसे जुड़ी हुई कहानियों से परिचित होना पड़ता है। कई कहानियां प्रथम सहस्राब्दी के मध्य से ब्राह्मणों द्वारा रचित पुराणों में पाई जाती हैं। इनमें बहुत से हिस्से ऐसे हैं जो सैकड़ों वर्ष पहले रचने के बाद सुने सुनाए जाते रहे थे। इनमें देवी देवताओं की भी कहानियां हैं। सामान्यतः इन्हें संस्कृत श्लोकों में लिखा गया था। इन्हें ऊंची आवाज में पढ़ा जाता था, जिसे कोई भी सुन सकता था। महिलाएं और शूद्र, जिन्हें वैदिक साहित्य पढ़ने सुनने की अनुमति नहीं थी, पुराणों को सुन सकते थे। पुराणों की ज़्यादातर कहानियां लोगों के आपसी मेल मिलाप से विकसित हुईं। पुजारी, व्यापारी और सामान्य स्त्री पुरुष एक से दूसरी जगह आते जाते हुए अपने विश्वासों और अवधारणाओं का आदान प्रदान करते थे। उदाहरण के लिए हम यह जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण मथुरा इलाके के महत्वपूर्ण देवता थे। कई शताब्दियों के दौरान उनकी पूजा देश के दूसरे इलाकों में भी फैल गई। मंदिरों का बनाया जाना। जिस समय सांची जैसी जगहों में स्तूप अपने विकसित रूप में आ गए थे, उसी समय देवी देवताओं की मूर्तियों को रखने के लिए सबसे पहले मंदिर भी बनाए गए। शुरू के मंदिर एक चौकोर कमरे के रूप में थे, जिन्हें गर्भगृह कहा जाता था। इनमें एक दरवाजा होता था, जिससे उपासक की मूर्ति की पूजा करने के लिए भीतर प्रविष्ट हो सकता था। धीरे धीरे गर्भगृह के ऊपर एक ऊंचा ढांचा बनाया जाने लगा, जिसे शिखर कहा जाता था। मंदिर की दीवारों पर अक्सर भित्ति चित्र उत्कीर्ण किए जाते थे। बाद के युगों में मंदिरों के स्थापत्य का काफी विकास हुआ। अब मंदिरों के साथ विशाल सभास्थल, ऊंची दीवारें और तोरण भी जुड़ गए। जल आपूर्ति का इंतजाम भी किया जाने लगा। शुरू के मंदिरों की एक खास बात यह थी कि इनमें से कुछ पहाड़ियों को काटकर खोखला करके कृत्रिम गुफाओं के रूप में बनाए गए थे। कृत्रिम गुफाएं बनाने की परंपरा काफी पुरानी थी। सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में अशोक के आदेश से आजीविक संप्रदाय के संतों के लिए बनाई गई। यह परंपरा अलग अलग चरणों में विकसित होती रही। इसका सबसे विकसित रूप हमें 8वीं सदी के कैलाशनाथ शिव का एक नाम के मंदिर में नजर आता है, जिसमें पूरी पहाड़ी काटकर उसे मंदिर का रूप दे दिया गया था। एक ताम्रपत्र अभिलेख एलोरा के प्रमुख तक्षक द्वारा इसका निर्माण समाप्त करने के बाद उसके आश्चर्य को व्यक्त करता है, हे भगवान, यह मैंने कैसे बनाया? क्या हम सब कुछ देख सकते हैं? क्या हम सब कुछ देख सकते हैं? अब तक आपको हमारे अतीत की
समृद्ध दृश्य परंपराओं की एक झलक मिल चुकी है। ये परंपराएं ईंट और पत्थर से निर्मित स्थापत्य कला, मूर्तिकला और चित्रकला के रूप में हमारे सामने आई हैं। हमने पाया कि समय के बहाव में बहुत कुछ नष्ट हो गया है, लेकिन जो बचा है और संरक्षित है वह हमें इन भव्य कलाकृतियों के निर्माताओं, कलाकारों, मूर्तिकारों, राजगीरों और वास्तुकारों की दृष्टि से परिचित कराता है। लेकिन क्या हम उनके संदेश को बिना दुविधा के अपने आप समझ सकते हैं? क्या हम कभी यह पूरी तरह से समझ पाएंगे कि जो लोग इन प्रतिकृतियों को देखते हैं और पूजते थे, उनके लिए क्या महत्व था इसका? अनजाने को समझने की कोशिश। यह स्मरणीय है कि यूरोप के विद्वानों ने 19वीं सदी में जब देवी देवताओं की मूर्तियां देखीं तो वे उनकी भूमि और महत्व को नहीं समझ पाए। हाथों वाली या मनुष्य और जानवर के रूपों को मिलाकर बनाई गई मूर्तियां उन्हें विकृत लगती थीं और कई बार वे घृणा से भर जाते थे। इन शुरू के विद्वानों ने ऐसी अजीबोगरीब मूर्तियों की समझ बनाने के लिए उनकी तुलना एक ऐसी परंपरा से की जिससे वे परिचित थे। यह थी प्राचीन यूनान की कला परंपरा। हालांकि वे प्रारंभिक भारतीय मूर्ति कला को यूनान की कला से भिन्न स्तर को मानते थे। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियों की खोज से वे काफ़ी उत्साहित हुए। ऐसा इसलिए हुआ कि ये मूर्तियाँ यूनानी प्रतिमानों से प्रभावित थीं। ये मूर्तियाँ ज़्यादातर तक्षशिला और पेशावर जैसे उत्तर पश्चिम के नगरों में मिली। इन इलाकों में ईसा से 200 साल पहले भारतीय यूनानी शासकों ने राज्य बनाए थे। ये मूर्तियाँ यूनानी मूर्तियों से काफ़ी मिलती जुलती थीं। चूँकि ये विद्वान यूनानी परंपरा से परिचित थे, इसलिए उन्होंने इन्हें भारतीय मूर्ति कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना माना। परिणामतः इन विद्वानों ने इस कला को समझने के लिए एक तरीका अपनाया जो हम सब अक्सर अपनाते हैं: परिचित चीज़ों के आधार पर अपरिचित चीज़ों को समझने का पैमाना तैयार करना। यदि लिखित और दृश्य का मेल ना हो, एक और समस्या पर नज़र डालते हैं। हमने पाया कि किसी मूर्ति का महत्व और संदर्भ समझने के लिए कला के इतिहासकार अक्सर लिखित ग्रंथों से जानकारी इकट्ठी करते हैं। भारतीय मूर्तियों की यूनानी मूर्तियों से तुलना कर निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा यह निश्चय ही ज़्यादा बेहतर तरीका है, लेकिन यह बहुत आसान नहीं। इसका सबसे दिलचस्प उदाहरण है महाबलीपुरम, तमिलनाडु में है, में एक विशाल चट्टान पर उत्कीर्ण मूर्तियाँ। लेकिन यह कौन सी कथा है? कला इतिहासकारों ने पुराणों के साहित्य में इस कथा को पहचानने के लिए काफ़ी खोजबीन की है, लेकिन उनमें काफ़ी मतभेद हैं। कुछ का मानना है कि इसमें गंगा नदी के स्वर्ग से अवतरण का चित्रण है। चट्टान की सतह के मध्य प्राकृतिक दरार शायद नदी को दिखा रही है। यह कथा महाकाव्यों और पुराणों में वर्णित है। दूसरे विद्वान मानते हैं कि यहाँ पर दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए महाभारत में दी गई अर्जुन की तपस्या को दिखाया गया है। वे मूर्तियों के बीच एक साधु को केंद्र में रखे जाने की बात को महत्व देते हैं। अंततः हमें यह याद रखना चाहिए कि बहुत से रीति रिवाज, धार्मिक विश्वास और व्यवहार इमारतें, मूर्तियों या चित्रकला के द्वारा अस्थायी दृश्य माध्यमों के रूप में दर्ज नहीं किए गए। इनमें दिन प्रतिदिन और विशिष्ट अवसरों के रीति रिवाज शामिल हैं। कई लोगों और समुदायों को चिरस्थायी विवरण रखने की जरूरत महसूस नहीं हुई हो। संभव है कि धार्मिक गतिविधियों और दार्शनिक मान्यताओं की उनकी सक्रिय परंपरा रही हो। वस्तुतः हमने इस अध्याय में जिन शानदार उदाहरणों को चुना, वे एक विशाल ज्ञान राशि की मात्र ऊपरी परत हैं। विशाल ज्ञान राशि नीचे है। अब ये काल रेखा, टाइमलाइन, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व प्रारंभिक वैदिक परंपराएं, लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक परंपराएं, लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व प्रारंभिक उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, लगभग 3री सदी ईसा पूर्व में आरंभिक स्तूप मिले,
लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से आगे महायान बौद्ध मत का विकास, वैष्णववाद, शैववाद और देवी पूजन परंपराएं। लगभग तीसरी सदी ईस्वी सबसे पुराने मंदिर मिले। काल रेखा 2, टाइमलाइन सेकंड, प्राचीन इमारतों और मूर्तियों की खोज और संरक्षण के महत्वपूर्ण चरण हैं। 1814 में, ये 19वीं सदी की बात है, इंडियन म्यूजियम कलकत्ता की स्थापना हुई। 1834 राम राजा लिखित एसेज ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ द हिंदूज का प्रकाशन। कनिंघम ने सारनाथ के स्तूप की छानबीन की। 1835 से 42 जेम्स फर्ग्यूसन ने महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों का सर्वेक्षण किया। 1851 गवर्नमेंट म्यूजियम मद्रास की स्थापना। 1854 अलेक्जेंडर कनिंघम ने भेलसा टोप्स लिखी, जो सांची पर लिखी गई सबसे प्रारंभिक पुस्तकों में से एक है। 1878 राजेंद्र लाल मित्र की पुस्तक बुद्ध गाया द हेरिटेज ऑफ शाक्य मुनि का प्रकाशन। 1880 में H.H. कोल को प्राचीन इमारतों का संग्रहाध्यक्ष बनाया गया। 1888 में ट्रेजर ट्रोव एक्ट का बनाया जाना। इसके अनुसार सरकार पुरातात्विक महत्व की किसी भी चीज़ को हस्तगत कर सकती थी। 20वीं सदी 1914 में जॉन मार्शल और अल्फ्रेड फुसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन। 1923 जॉन मार्शल की पुस्तक कंजर्वेशन मैनुअल का प्रकाशन। 1955 पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव रखी। 1989 सांची को एक विश्व कला दाय स्थान घोषित किया गया। सांची को। तो मेरे दोस्तों, ये पाठ समाप्त हुआ। मेरा वीडियो देखते रहिए। NCERT हिस्ट्री स्टैंडर्ड 6 से लेकर के स्टैंडर्ड 12 तक एक चैनल पे एक जगह अवेलेबल है। थैंक यू फॉर व्यूइंग। हैव ए नाइस